मैं रुधि। आज मैं आपको हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कंडक्टिंग सिस्टम में हम देखेंगे इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी में हम देखेंगे एसए नोड, साइनोआर्टियल नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, देन बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, देन बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजी फाइबर्स। देन फिजियोलॉजी में हम देखेंगे इसका मतलब ये जो कंडक्टिंग सिस्टम में हार्ट में कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं इसका एनाटॉमी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एसए नोड से। एसए नोड, ये जो एसए नोड है एक हॉर्सशू शेप का मास है। हॉर्सशू शेप का मास है। किस तरह का? हॉर्सशू शेप का है, ठीक है। और ये एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर से बना है। एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर से बना है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मतलब ये देखिए एसबीसी हार्ट का, ठीक है, जो कि राइट एट्रियम के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो एसबीसी जहाँ पर ओपन हुआ है राइट एट्रियम में, उस वहाँ पर ये एसए नोड प्रेजेंट है। ये रहा एसए नोड, ठीक है। एसबीसी के ओपनिंग एंड राइट एट्रियम में ये एसए नोड है। मतलब एट द ओपनिंग ऑफ SVC and in the wall of right atrium, ठीक है। और ये जो एसए नोड है इसे एसए नोड है 70 to 80 इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। कितना? 70 to 80 इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करता है पर मिनट, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या? नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो ये हो गया आपका एसए नोड के बारे में। तो चलिए देखते हैं एवी नोड के बारे में। एवी नोड और आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो एवी नोड है ये एसए नोड से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर इसका लोकेशन है देखते हैं। तो आपको पता है ऊपर की तरफ क्या है हार्ट में? एट्रियम है, और नीचे की तरफ क्या है? वेंट्रिकल है। तो एट्रियम को जो सेपरेट करता है वो जो वाल है इन दोनों के बीच, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसे कहते हैं इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। एंड जो वेंट्रिकल को डिवाइड करता है उसे कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और ये जो एवी नोड है ये देखिए ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और इसके जो बीच में सेपरेशन करता है इसे कहते हैं इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम, और ये है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो एवी नोड है ये जो जॉइंट कनेक्शन हुआ है कहाँ पर? मतलब इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम और इंट्रा वेंट्रिकुलर सिस्टम के बीच में जो जंक्शन है वहाँ पर राइट एट्रियम के वॉल में ही वो एवी नोड है। देखिए ये रहा क्या? इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। और ये यहाँ पर जंक्शन है किसके साथ? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पर है एवी नोड, ठीक है। कहाँ पर है? एट द जंक्शन ऑफ राइट atrium and intraventricular septum, ठीक है। और ये जो एवी नोड है इसे सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एवी नोड के बारे में। तो चलिए जानते हैं आर्ट्रोवेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिस के बारे में, ठीक है। बंडल ऑफ हिस, ये जो बंडल ऑफ हिस है ये जो एवी नोड का एक एक्सटेंशन ही है।
ठीक है। और ये जो कंडक्टिंग सिस्टम में जितना भी कंपोनेंट्स है, मतलब एसए नोड, एवी नोड, आर्टरोवेंट्रिकुलर बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजी फाइबर्स, ये सब एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर से ही बना है। और ये जो आर्टरोवेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हीस है, वो एवी नोड का ही एक एक्सटेंशन है, जो कि दिखने में थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, इसका काम कुछ भी नहीं, मतलब ये इसका काम है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, जहाँ एसए नोड से प्रोड्यूस हुआ था, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एवी नोड से वो सिर्फ ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है वहाँ पर सप्लाई करता है, ठीक है। फिर देखते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है, और जो बंडल ऑफ हीस का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। ये जो देखिए ये रहा हमारा आर्टरोवेंट्रिकुलर बंडल। उसके बाद ये जो आर्टरोवेंट्रिकुलर बंडल दो बंडल्स में डिवाइडेड हुआ है। जो राइट साइड में आया है उसे राइट बंडल ब्रांचेस कहा गया है, और जो लेफ्ट साइड में गया है उसे लेफ्ट बंडल ब्रांचेस कहा गया है। तो ये जो इसका काम क्या होता है, वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वेंट्रिकल्स में और पुरकिंजी फाइबर्स में सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर देखते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ये जो पुरकिंजी फाइबर्स है, यहाँ पर देखिए ये लास्ट में ये जो यहाँ राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, वहाँ पर एक क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये रेड में बना गया है। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स है और ब्रांचेस है, इसे कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ये कहाँ पर है ना, जो हमारा हार्ट का इनर मोस्ट लेयर क्या है, एंडोकार्डियम। तो ये जो पुरकिंजी फाइबर्स है एंडोकार्डियल लेयर्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये कहाँ पर है ना, जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, वहाँ पर ये लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस है, जो कि वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पहुँचाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंडक्टिंग सिस्टम का एनाटॉमी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कंडक्टिंग सिस्टम का फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम, ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो पहले हम बताए थे एनाटॉमी में कि एसए नोड से 70 to 80 इम्पल्सेस पर मिनट में क्रिएट होता है। कितना? 70 to 80 इम्पल्सेस, ठीक है, पर मिनट में। तो कहाँ से? एसए नोड से क्रिएट होता है। यहाँ पर एसए नोड में 70 to 80 इम्पल्सेस पर मिनट क्रिएट होता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है कहाँ पर? एबी नोड में पहुँचता है, ठीक है, यहाँ पर एबी नोड में पहुँचता है, ठीक है। और ये जो एबी नोड में पहुँचता है, इसका मतलब ये 0.1 सेकेंड देरी में पहुँचता है। क्यों? मतलब अगर ये जो है एसए नोड से एबी नोड में एक 0.1 सेकेंड में 1 सेकेंड के देरी में पहुंचता है। इस बीच में ये जो 0.1 सेकेंड जो टाइम है, इस बीच में क्या होता है, जो आर्टरियम में जो ब्लड होता है, ठीक है, ये जो एसबीसी से और ये पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आता है ये फिल अप हो जाता है आर्टरियम में, ठीक है। और ये जो एसए नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट होता है वो पूरे आर्टरियम को वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सप्लाई करता है। और जिस पाथवे में वो इम्पल्सेस को मतलब पहुंचाता है उसे कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। क्या है? इंटरनोडल
पाथवे, जो जिस पाथवे में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एवी नोड में और वो लेफ्ट एट्रियम में पूरा एट्रियम में पहुंचता है, उसे कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, ये आ गया एवी नोड में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ गया। उसके बाद एवी नोड से ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है और बंडल ऑफ हिस उसमें पहुंचता है। क्या? बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस में पहुंचता है। फिर उसके बाद ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है वहाँ पर यहाँ से मतलब बंडल ऑफ हिस से ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है वहाँ पर पहुंचता है। राइट बंडल ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद ये जो पुरकिंजे फाइबर्स है, ठीक है, ये कहाँ पर है? एंडोकार्डियम जो लेयर है वहाँ पर है। तो वहाँ पर ये जो पुरकिंजे फाइबर्स है ये जो क्या राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पुरकिंजे फाइबर्स में पहुंचता है। फिर ये जो पुरकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल में फैला हुआ है, तो पूरा मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एसे नोड से शुरू हुआ था, मतलब क्रिएट हुआ था, वो पूरे एट्रियम में फैल गया और फिर वेंट्रिकल में भी फैल गया। किसके द्वारा? ये सब जो कंपोनेंट्स है, एवी नोड है, देन बंडल ब्रांचेस, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर्स है, ये सब के द्वारा पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंच गया है। तो पहले जो एसे नोड से एवी नोड में आया और जो पूरा एट्रियम में पहुंचा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर्स तक पहुँचता है और पूरा वेंट्रिकल में पहुँचता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वहाँ पर वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।